नमस्कार साथियों, मैं उनीस त्रिपाठी आपके बीच पुनः एक वीडियो के साथ आया हूं। इसमें कई सारी समस्याएं हैं, कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और लगभग 10 या 12 मिनट का वीडियो है। जिनको पसंद आए उस शेयर करेंगे, जिसको ना पसंद आए ना शेयर करेंगे। लाइक और कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि अगर इससे और बेहतर क्या बनाया जा सकता है और इससे बेहतर और परिवहन विभाग के बारे में क्या बताया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, यारम के लिए मुसीबत बनी बसों की आउटसेटिंग। इस समय हमारे यहाँ जो भी बसें चल रही हैं उसमें आउटसेटिंग की एक प्रक्रिया है और आउटसेटिंग बहुत पहले से होती आ रही थी, बहुत पहले से चल रही हैं गाड़ियाँ, जो 6 बजे से 9 बजे के बीच में चलती थी। और सभी लोगों को इस समय मुख्यालय का नया आदेश है कि भाई आपको फ़ोटो खींच के भेजना है, सूचना देनी है। 9:30 बजे तक आपको सूचना देनी, कौन सी गाड़ी लखनऊ गई, कौन सी गाड़ी कहाँ गई, कौन सी गाड़ी कहाँ कहाँ निकली, सारी सूचनाएं देनी। इसलिए अधिकारियों को इस समय जो है ज़्यादा दबाव बन गया है कि आप लोग आइए और समय से अपना काम करिए। तो ये एक नई चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ कि एक और नया आदेश आ गया है कि अब परिचालक भी उपलब्ध कराएंगे अनुबंधित बस मालिक स्वामी। तो ये एक नया शगुफा फेंका गया है, जिसमें हमको नहीं लग रहा कि ये व्यवस्था चल पाएगी या हो पाएगी। अगर ये व्यवस्था चलती है तो मान के चलिए कि पूरा परिवहन विभाग जो है गर्त में जा रहा है, जिसको कोई उठा नहीं सकता, निकाल के पूरा परिवहन विभाग डूब जाएगा। डूबने के कगार पे भी है। कारण ये है कि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो रिटायर हो गए हैं और रिटायर होने जा रहे हैं आने वाले कुछ समय में। जब बहुत ज़्यादा 20 रीजन है, 20 रीजन में हमको लग रहा कि कुछ नहीं तभी बहुत सारे यारम आरएम जो है रिटायर होने जा रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं, वो तो अपना व्यवस्था करके चले गए। लेकिन जो 16 साल 17 साल 20 साल से संविदा पे काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, ये बड़ी सोचने वाली विषय है कि आने वाले समय में कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। तो ये एक नया शगुफा फेंक दिया गया है। अब देखिए क्या होता है। आउटसोर्सिंग में भी भर्ती हुई है, तमाम परिचालकों की संख्या कम नहीं है। हर जगह हर डिपो में परिचालक आ गए हैं, लगभग काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मुख्यालय का अगर ये आदेश आ जाता है तो इससे परिचालकों के लिए बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। समझ लीजिए कि नौकरी एकदम बेरोजगारी के कगार पे हो जाएगी, नौकरी छूट जाएगी। क्योंकि आपके ऊपर इतना प्रेशर हो जाएगा मालिकों का और अन्य लोगों का कि आप धीरे धीरे या तो काम छोड़ के भाग जाएंगे। भाई, जब आपको रोजी रोजगार पे आपके धक्का पड़ेगा, पेट पे धक्का लगेगा, तो आप खुद छोड़ के भाग जाएंगे। और विभाग इसी व्यवस्था में लगा हुआ है, क्योंकि जो पुराने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको कोई मतलब है नहीं। वो अपना सारा जीवन अपना कमाई धमाई लूटपाट जो भी करना था करके निकल गए। अब जो बचे हुए हैं जो लोग हैं उनकी भी धीरे धीरे कहानी वही बिहार और अन्य जो प्रदेशों में आप देख रहे होंगे। केवल उत्तर प्रदेश एक परिवहन विभाग ऐसा है, चाहे हरियाणा है, चाहे दिल्ली कह लीजिए, अन्य जगहों की अपेक्षा ये अभी चल रहा है। नहीं तो बाकी जगहों पर प्राइवेट इतना हावी है, इतनी व्यवस्थाएं खुली हुई हैं। अब परिवहन मंत्री जी का बयान आपने सुना ही है। उन्होंने कहा कि एक डग्गा मार, एक डग्गा मार, एक डग्गा मार, रोज़ डग्गा मार निकल रहे हैं। आय की स्थिति ये है कि परिवहन विभाग में बसों में सवारी नहीं बैठना चाह रहा है। लेकिन उसके बाद भी मंत्री जी को कोई मतलब नहीं है। अभी एक नया घोटाला पैदा हो गया लखनऊ में, अवध डिपो में, जिसमें जो है 6 लाख रुपए का टिकट गायब हो गया है। उसमें 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बैग कच्छ से मतलब 10 गड्डी गायब हुई, पेपर में निकला हुआ है, कटिंग आपके सामने है। तो इसमें एक श्रीवास्तव जी थे, एक नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन उनकी जात के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ। एक श्रीवास्तव जी थे, एक मिश्रा जी थे, और इन लोगों मिली भगत कहिए या इन लोगों को सस्पेंड किया गया है। जबकि ये मामला जुलाई 2023 का मामला है। और अभी परिवहन विभाग में इतने घोटाले हुए हैं और इतने घोटाले चल रहे हैं, जिनको उजागर करने लाए तो पता चलेगा हमारे ऊपर ही FIR हो जाएगा। तो कैसरबाग डिपो है, उसमें भी डीजल का मामला हुआ था, जिसमें एक आदमी को निलंबित कर दिया, मामला ख़त्म। 30 हमको लग रहा कि लगभग 300 लीटर या ऐसे कुछ डीजल का मामला था, डीजल की चोरी का मामला था। उसमें बस निलंबित कर दिया, काम ख़त्म। अभी बीच में ऑनलाइन व्यवस्था थी, उसमें घोटाला हुआ था, आपने देखा। परिवहन विभाग में जल का घोटाला हुआ था। कई सारे घोटाले ऐसे हुए हैं जो परिवहन विभाग में, जिनको अभी MST का घोटाला हुआ था, नीर का घोटाला हुआ था, अभी ऑनलाइन पैसे वाला जो घोटाला हुआ था, उसमें अब क्या बताया जाए, खुल के नहीं कहा जा सकता है। अगर इस पर जांच हो जाए तो बड़े बड़े अधिकारी फंस जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे रिटायर हो रहा है, कहानी ख़त्म। इसी ऑनलाइन घोटाले में जो है हमारे MD साहब को हटा दिया गया था, संजय जी को। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी परिवहन विभाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं।
लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग हैं, जो कुछ संस्थाएं हैं, जैसे परिवहन विभाग में कई सारे एम्प्लाई है, परिषद है, संघ है, तो उसमें 27 तारीख को जो है एक आंदोलन होने वाला है। जन आंदोलन कहिए, जन रैली कहिए या अधिकार कहिए, रैली, बहुत सारे नारे दिए गए हैं जिनको आगे बताएंगे। वो अपने हिसाब से अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। 27 तारीख को सबको विशाल धरना प्रदर्शन कहिए या विशाल रैली कहिए या जो चाहे आप कह सकते हैं, या ताकत दिखाना कहिए। भाई अपने हक अधिकार के लिए आप लड़ेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं, ये तो पक्की बात है। जैसे कहावत है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ दूध नहीं पिलाएगी, बिल्कुल सत्य बात है। तो लोग लगे हुए हैं, तैयार हैं। संघ जो है इस समय परिवहन विभाग में जो संघ की सेवाएं हैं, संघ अपने हिसाब से चल रहा है और लड़ रहा है। और उसने नारा भी दिया है, जागो सरकार मजदूर आपके द्वार। नारा तो बहुत अच्छा है और नारे के हिसाब से अच्छा भी लग रहा है कि हो सकता है कि सरकार जागो। और लेकिन इनको कहना चाहिए जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, इस तरह का नारा देकर जाना चाहिए कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जिस सरकार ने 5 साल रहने के बाद फिर पुनः दोबारा मौका मिला, उसके बाद भी संविदा के लिए कोई काम नहीं किया, परिवहन विभाग के लिए कोई काम नहीं, और नहीं तो क्या कमर तोड़ने का काम केवल सरकार कर रही है। जितने प्राइवेट वाहन चल रहे हैं कमर तोड़ रहे हैं। परिवहन विभाग में 3 महीने से स्थिति ये है कि 50%, 55% लाने में हालत ख़राब हो जा रही है। चालक परिचालक ला नहीं पा रहे हैं, कटौती की जा रही है, वेतन से कटौती की जा रही है। बहुत सारे परिचालकों पर इतना दबाव बन जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुत सारी चीज़ें हैं। रेगुलर कर्मचारी भी लगे हुए हैं, अन्य पार्टियां भी लगी हुई हैं, लेकिन जब तक सफलता न मिल जाए तब तक सब बेकार है। अभी जो रैली होने जा रही है, विशाल रैली जो होने जा रही है 27 तारीख को इको गार्डन में, उसमें जो व्यवस्थाएं हैं मेरे हिसाब से कुछ बढ़ाना चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है अपने पोस्टर में कि ठेका प्रथा आउटसोर्सिंग को समाप्त की जाए। बिल्कुल सही बात है, आउटसोर्सिंग होना ही नहीं चाहिए, संविदा पर होना ही नहीं चाहिए। जो भी भर्ती करें नियमित करें, जैसे मायावती ने किया था, अखिलेश यादव ने किया था। लेकिन बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार केवल और केवल प्राइवेट करने के चक्कर में सारी व्यवस्थाएं प्राइवेट हो जाएंगी और उसके बाद फिर बाबा जी का घंटा हम लोग बजाएंगे। मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि अगर आप 2024 में अगर आप वोट डालने जाते हैं, ये नहीं मैं कहूँगा कि बेरोजगार पढ़े लिखे को वोट दीजिए या वोट का वैल्यू देखिए। आपने अभी बीच में एक जानवर फिल्म आई थी कि कौन सा है, जवान, उसमें तमाम डायलॉग है, बहुत चर्चा हुई है, बहुत सारे वक्तव्य देखे, बहुत सारे वीडियो बने हैं। उस पर मैं नहीं जाऊंगा, उसको मैं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परिवहन विभाग में अगर आप हैं तो परिवहन विभाग में आप अपने हक और अधिकार के लिए तो लड़ाई लड़ सकते हैं ना। कारखानों में आप लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। तमाम चालक प्रचालक जो शिकायत करते हैं, भैया गाड़ी का गियर नहीं लग रहा है तो ये ख़राब है, तो वो पंप ख़राब है। और परिवहन विभाग के कारखानों में फोरमैन साहब हमारे जो लोग हैं, उन लोगों को जनता से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो जनता के बीच में जाएंगे तब ना समझेंगे। लोहा लक्कड़ मिस्त्री और क्या बोलते हैं, इन लोगों के बीच में रहते हैं, हथौड़ी से लेकर रिंच तक। अरे आप थोड़ा आइए जनता के बीच में, तकलीफ़ को समझिए। किस तरह जब गाड़ी में बस में बैठता है और धुआं जो है मुंह में जाता है तब क्या परेशानी होती है, किस तरह लोग परेशान होते हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि जो चालक प्रचालक जिस तरह गाड़ी लेकर जाते हैं और डरे सामे सामे, इसी नाते इनकम भी प्रभावित होता है। बहुत सारी गाड़ियों का पते नहीं कि गाड़ी लखनऊ तक पहुंच पाएगी कि नहीं, दिल्ली तक पहुंच पाएगी कि नहीं, रास्ते में डर लगता है। तो वो ये होता है चलो भाई किसी तरह चले और चले आए वापस। नई गाड़ियों का टायर जो है भ्रष्ट हो जा रहा है। हाँ, पुरानी गाड़ियों का पता चला धुआं वाला, अभी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है। कई बार कंप्लेन करने के बाद भी स्टीयरिंग फेल हो जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिकायत आपके पास जाती है, कंप्लेन आपके पास जाते हैं, लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों आखिर इस तरह की दिक्कत? क्या आप नहीं चाहते क्या परिवहन विभाग अच्छा करे? कि आप नहीं चाहते क्या कि परिवहन विभाग से जो तनख्वाह आप पा रहे हैं, मोटी रकम पा रहे हैं, आपके बल बच्चे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, क्या नहीं चाहते हैं क्या नहीं चाहते क्या कि चालक प्रचालक सुखी रह पाएँ, कि धक्का खाते रहें, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए तो गाली सुने, पैसा वापस करें, तमाम चीज़ों का सामना करना पड़े? आप फोरमैन साहब हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो निवेदन है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका भी सम्मान किया जाएगा, आपका भी आदर सम्मान किया जाएगा। 2-4 पैसा आप कमाएंगे, खाएंगे। हम लोग के बीच में रहेंगे तो हम लोग भी तो खर्चा बर्चा देता ही आदमी है। ऐसा तो नहीं है कि आपका व्यवस्था नहीं करता है, चाय पानी नहीं पिलाता है। चलिए ठीक है, अगली खबर की तरफ आते हैं। जो रैली वाली बात है उसमें
सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। मृतक आश्रितों के बारे में कोई नहीं बोलता है, ना कोई बोलना चाहता है, जबकि मृतक आश्रित बहुत बड़ी संख्या में जो है, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि विशाल जो रैली हो जा रही है इको गार्डन में, उसमें बड़ी संख्या में मृतक आश्रित भी पहुँच रहे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पहुँच रहे हैं, बहुत सारे कई संगठनों को मिलाकर किया गया है। लेकिन जो भी व्यवस्थाएं हैं, अगर रैली सफल होती है, रैली की व्यवस्था सही होती है, तो ऐसा ना हो कि रेगुलर कर्मचारियों को मिल जाए और संविदा कर्मचारी बस घंटा हिलाएं, पोस्टर लगाएं, जय नारा बोलें और उसके बाद घर वापस चले आएँ। निवेदन है आप लोगों से, अगर आपको मिले तो संविदा वालों के लिए भी कुछ करिए, संविदा वालों को भी दिलवाइए। और मैं समर्थन करता हूं कि जो चाहे, जितने भी साथी हैं, अगर पहुंचना चाहते हैं पहुंचें और रैली को सफल बनाएं। और दूसरी चीज़, इनकी मंत्री जी ने जो बयान दिया है, इस पर मैं कहूँगा कि अगर पत्रकार, बहुत सारे फर्जी भी पत्रकार घूमते हैं, थोड़ा इनके भी ध्यान दिया जाए मंत्री जी, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे तो आने वाले समय में, जैसे आपने कहा है कि परिवार के पत्रकार के अलावा परिवार के सदस्य भी जा सकते हैं, तो फर्जी पत्रकार बहुत घूम रहे हैं। वीडियो एक वायरल हुआ था, आपको भेजा भी मैंने, 2-2.5 लाख लोग देखे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। ये सबसे बड़ी बात है, शर्म की बात है कि ऐसे फर्जी पत्रकारों पे कार्रवाई नहीं कर पाता है परिवहन विभाग के लोग। क्या करते हैं क्या नहीं करते समझ में नहीं आता है। मेरा वीडियो केवल इसी मकसद के लिए बनता है कि आप लोग जागिए, और कुछ करिए, क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम लोग को भी निकाल करके, जैसे चाय में मक्खी पड़ जाती है उसको दोनों उठा के फेंक दिया जाता है, उसी तरह संविदा का हाल होने जा रहा है आने वाले समय में। मैं बता देना चाहता हूँ, चेतावनी कहिए या जो भी कहिए, आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है आप लोगों के साथ। तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, एकजुट होइए, सब लोगों को एक साथ जोड़िए और तब जाके संविदा की लड़ाई लड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।